पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कमेटी खेलना बंद करें। किसका पांव पकड़ना पड़ेगा? आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। खान साहब को क्या मुंह दिखाए कि हुकूमत दुनिया माने या ना माने, पीटीआई को और उनकी हुकूमत को दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में हुकूमत पर खुलकर तनकीद की और वाज़ेह कहा कि ये कमेटी न खेलें। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि मुफ्त और मयारी इलाज गरीब अवाम को कैसे दिलवाया जा सकता है, और हम आपके हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत वक्त को एक और इशू को हाईलाइट करना चाहूँगा। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के किसान सूबा पंजाब, सूबा सिंध में सरापा एहतजाज है। एक ये जो किसानों का मुआशी कत्ल हुआ है, वो जो मुआशी कत्ल इस वक्त जारी है, उस पे इस हाउस का मुतालबा है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। की हुकूमत, इंटरिम वफाकी हुकूमत में फैसला लिया गया कि बाहर से डॉलर्स खर्च करके हम दूसरे ममालिक को और दूसरे ममालिक के किसानों को पाकिस्तान का आवाम का टैक्स का पैसा उनको दिया गया और इंपोर्ट करवाया गया व्हीट। वो फैसला की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, ना सिर्फ वो पैसा जाया हुआ, मगर आज तक हमारा किसानों का मुआशी कत्ल जारी है और आगे जाके भी इसका इंप्लीकेशंस ना सिर्फ अपना ज़राए शोबे पे मगर आपके मईशत पे होगा। तो जनाब स्पीकर, एक तो अकाउंटेबिलिटी पे हम सब, मैं उम्मीद करता हूं एक ही पेज पे होंगे कि होना चाहिए, और साथ साथ हम सब हुकूमत वक्त से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब कमेटी खेलना बंद करें। अगर हम इस मुल्क की मईशत को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क के ज़राए शोबा को तरक्की करना देखना चाहते हैं, अगर हम अपने किसानों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, अगर हम अपना एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो कल नहीं आज एक्शन लेना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से मिनिस्टर्स हैं जो इस स्कैंडल में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो अब हुकूमत को फैसले लेना ही चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसमें भी देर नहीं होना चाहिए। जनाब स्पीकर, दुनिया को दिखाए कि कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया माने या ना माने, पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि ये एक ज़राए मुल्क है। पाकिस्तान की हुकूमत को अपना पॉलिसी से, अपना बजटिंग से ये वाज़ेह करना चाहिए कि वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। 30 सालों के लिए अगर किसी ने हमारा मुखालफत किया तो इन्हीं लोगों ने मुखालफत किया। जनाब स्पीकर, और अब भी बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। वो बतौर इनके जिदोजहद कर रहे हैं आईन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिदोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिदोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं, और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते, बड़े जमहूरी कदम आईन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत की सियासत है। जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। जनाब स्पीकर, तूनख्वाह का कसूर क्या है? जनाब स्पीकर, इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस, इनका मुनाफिकत की सबूत है। ये जो वजीर आला है ये समझते हैं
कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब स्पीकर। तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग। मासूम गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयान दो गवर्नर साहब के लिए, खान को तो भी खुश रखना है। 9th जैसा संगीन वाकया को मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। अपना जो मिलिटेंट विंग इसमें 9th में इन्वॉल्व था, उनका मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, अगर ये May 9th का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि वो सियासत करे, किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक है, हक नहीं है शुहदा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू, ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। May 9th की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है? इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और कहां ये दहशतगर्दी जो May 9th पे हुआ था। ना सिर्फ हम इसका मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि आप इस बात पे नोटिस ले कि जो दहशतगर्दी हुआ, यार इनको छोड़े, इनको रोना, इस बात का हम मज़म्मत करते हैं। May 9th पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया, वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब इसको कि उसने ऐलान जंग कर दी। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बिलावल भुट्टो जरदारी की धुआंधार किस्म की तकरीर असम्बली के फ्लोर पर। और सबसे पहले तो उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये रोज़ाना कमेटी न खेलें, बल्कि जो गंदम में मुलव्वस लोग हैं, जिन एहलकारों ने गंदम के मामले पर जो है करप्शन किए या और कुछ मामला किए, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये क्या रोज़ाना आप कमेटी खेल रहे हैं? नाज़रीन कराम, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि 9 मई का जो मामला इन्होंने किया वो एक खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी थी, जो कि पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ एक कू था जो कि नाकाम रहे। उस अपने इरादे में, उस अपनी दहशतगर्दी में ये लोग नाकाम रहे, जो कि आज रोना रो रहे हैं। ये अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनके साथ यही होता रहेगा, इसी तरह रोते रहेंगे। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।